जिस सैंपल की आप रीडिंग्स ले रहे हैं अगर उसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती देन I इज इक्वल टू आई नॉट, मीन्स के फिर इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। लेकिन अगर जो सैंपल है उसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है फिर I इज़ लेस देन आई नॉट, तो ये इसकी वैल्यूज़ है, ये आपने इसका फैक्ट जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट इंफ्रारेड लाइट फोटोमीट्री की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो रेंज होती है जिसके अंदर रीडिंग्स ली जाती हैं तो उसके इसकी वैल्यूज़ होती हैं, इंफ्रारेड रेंज जो है वो होती है 700 से 15,000 नैनोमीटर तक। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स और उनकी वाइब्रेशंस को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज जो उनके सेंटर में प्रेजेंट होती हैं उन सबको फाइंड आउट करती है लाइट की वो बीम जो कि सैंपल के अंदर से जब सैंपल को स्कैन कर लेती है तो उसके बाद मीन्स के इसके अंदर जो इंफ्रारेड लाइट होती है वो सैंपल को स्कैन करती है जिसकी रीडिंग्स हमें चाहिए होती हैं। उसके बाद जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज एटम्स के सेंटर में होती हैं, एटम्स के दरमियान होती हैं, उनके डिफरेंस को फिर ये डिटेक्ट करता है इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। उसके बाद इसके साथ एक कंप्यूटर अटैच होता है, उस कंप्यूटर के ऊपर सारा डाटा जो है जो रीडिंग्स हैं वो डिस्प्ले होती जाती हैं। उसके बाद जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर एक स्टैंडर्ड हमेशा रन किया जाता है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, उसके साथ हम अपने सैंपल की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। तो इन द सेम वे इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री के अंदर भी हम जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है, जो स्टैंडर्ड टेबल ऑफ वैल्यूज़ है उसके साथ हम अपने सैंपल की वैल्यू को टैली करेंगे। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक ऐसी प्रोसेस है जिसको यूज़ किया जाता है लिक्विड सैंपल्स के अंदर मेटल्स की कंसंट्रेशन और उनकी प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसी भी लिक्विड सैंपल के अंदर कितने मेटल्स जो हैं या उनकी कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। डिफरेंट मेटल्स जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं उनके अंदर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक, कैडमियम और बहुत से और ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर लाइट जो होती है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की जितने पे आपको रीडिंग चाहिए होती है वो एटॉमिक वेपर जिस एलिमेंट एटॉमिक वेपर एलिमेंट जो वेपर होता है जो हमारा जो सैंपल होता है जिसकी हमें रीडिंग फाइंड आउट करनी होती है उसके अंदर से लाइट गुजरती है। फिर लाइट जब सैंपल के अंदर से पास कर जाती है तो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन और उसकी इंटेंसिटी को एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज़ करते हुए फाइंड आउट किया जाता है। अब जो इसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें फर्स्ट फैक्टर होता है कि जो लाइट इंटेंसिटी है उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट की जाए और उसमें सेकंड फैक्टर होता है कि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो एटॉमिक कंसंट्रेशन के। तो ये दोनों चीज़ें अगर एक्यूरेट होंगी तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो एग्जैक्ट होगा। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत हाई लेवल पे यूज़ होती है और ये डिफरेंट केमिस्ट्री के डिफरेंट प्रैक्टिकल्स के अंदर यूज़ होती है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती है। इसके अलावा इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हासिल है क्योंकि ये फूड और डिफरेंट ड्रग्स की सेफ्टी और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक मीन्स मेडिकल फील्ड में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की वर्किंग देखी जाए कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है तो इसके अंदर जिस केमिकल को जो हमारा सैंपल होता है जिसको टेस्ट करना होता है उसको बर्न किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से हाई हीट पे बर्न किया जाता है और जितने अच्छे से वो बर्न होता है उतने ही एक्यूरेट जो है वो रिज़ल्ट आते हैं। जब वो बर्न होता है तो उस टाइम पे एक लाइट उसके थ्रू पास करवाई जाती है और फिर मेजर किया जाता है कि कितनी लाइट जो है वो सैंपल के अंदर से पास करवाई गई थी, कितनी उसके अंदर एब्जॉर्ब हुई थी और ये सारी चीज़ें बता देती हैं कि उसके जो एटम्स हैं वो किस किस चीज़ से बने हुए हैं, कौन कौन उस सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कितनी कितनी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू पता की जा सकती हैं। इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के डिफरेंट टाइप्स हैं और लेकिन जो इनका बेसिक प्रिंसिपल है वो सबके सबका सेम है।
तो अगर आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पे अपने सैंपल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके बाद आप वेवलेंथ को चेंज करते हैं, फिर डिफरेंट वेवलेंथ पे आप रीडिंग्स को नोट कर सकते हैं और इस तरह से उस सैंपल के अंदर जितने भी अमाउंट में जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, आप सबकी वैल्यूज जो हैं वो डायग्नोज कर सकते हैं और आपको पता लग सकता है कि इस मिक्सचर के अंदर कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और इस तरह से ये आपने इनकी फंक्शनिंग करनी है, इनकी वर्किंग करनी है। उसके बाद आती है कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इनकी वैल्यू क्या है, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।